स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना या डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। आज भी अपने देश भारत में ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो गरीबी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वो मेधावी छात्र गरीबी के कारण अपने सपने साकार नहीं कर पाते हैं और उन मेधावी छात्रों के सपने साकार करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वो वित्तीय हालातों के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ सके। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों के अंदर कंपटीशन की भावना पैदा करना ताकि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सके। मेधावी छात्रवृत्ति योजना के द्वारा गरीब और मेधावी छात्रों को हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वो उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित हो सके और इसके साथ साथ प्रत्येक क्लास में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ये उनको प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना का आवेदन करने के लिए आवेदकर्ता हरियाणा का निवासी होना चाहिए तथा उसके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हरियाणा राज्य के जिन भी विद्यार्थियों ने 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन की है और आर्थिक हालातों के कारण वो अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों को हरियाणा सरकार डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के द्वारा वित्तीय सहायता देकर उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सकते हैं हम कि ये जो अंबेडकर छात्रवृत्ति संशोधित योजना जो है, इस योजना के तहत किन किन विद्यार्थियों को कौन कौन सी प्राइज मनी मिलती है या उनको जो वित्तीय सहायता मिलती है वो कैसे मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगा कि जी इस योजना के तहत एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को तो 10th के बाद, 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद आर्थिक सहायता मिलती है, लेकिन बाकी जो कैटेगरी बच गई बीसीए, बीसीबी और अदर जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उन सभी के लिए केवल और केवल 10th बेस पे है। यानी 10th बेस की जो छात्रवृत्ति योजना है वो तो सभी कैटेगरीज के लिए है और जो 12th पास के आउट के लिए है और ग्रेजुएशन पास आउट के लिए है वो केवल और केवल शेड्यूल कास्ट के लिए है, यानी अनुसूचित जाति के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एससी स्टूडेंट्स ओनली। एससी स्टूडेंट्स को 10th के बाद कितने रुपए मिलेंगे, +2 के बाद कितने रुपीज मिलेंगे और ग्रेजुएशन के बाद कितने रुपए मिलेंगे। तो एससी स्टूडेंट्स के लिए उसमें 2 कैटेगरी बना रखी है फ्रेंड्स, एक रूरल स्टूडेंट्स, एक अर्बन स्टूडेंट्स। यानी गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग परसेंटेज है और जो शहर के बच्चे हैं उनके लिए अलग परसेंटेज है। तो 10th के लिए देखिए फ्रेंड्स, अर्बन में जो है सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 70% मार्क्स होने चाहिए 10th में, और जो रूरल स्टूडेंट्स है, गांव के जो बच्चे हैं, उनके लिए 60% मार्क्स होने चाहिए 10th में। जिन्होंने सिटी का कोई बच्चा जिन्होंने 70% मार्क्स गेन किए हैं या फिर गांव का कोई बच्चा जिन्होंने 60% मार्क गेन किए हैं और वो एससी कैटेगरी है तो उनको +1 में या तो वो +1 में जाएंगे या कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर रहा है तो उस +1 में आपको 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। ये तो थी 10th बेस के ऊपर एससी स्टूडेंट्स की। अब बात आती है +2 के बाद। अब +2 के बाद डिफरेंट कोर्सेज हो जाते हैं, इसलिए पहले तो देखते हैं +2 के बाद जो परसेंटेज मार्क्स वो कितना है। +2 के बाद जो +2 में एससी स्टूडेंट्स के जिन स्टूडेंट्स ने
शहरी स्टूडेंट्स ने 75% मार्क्स गेन किए हैं, या गांव के बच्चे ने जिन्होंने 70% गेन किए हैं, तो उनको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी? देखो, अगर उस बच्चे ने +2 के बाद आर्ट, कॉमर्स, साइंस लिए या कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहा है, तो उसको 8000 रुपीज मिलेंगे। या कोई बच्चा इंजीनियरिंग वगैरह या टेक्निकल कोर्सेज कर रहा है, जैसे बीटेक वगैरह कर रहा है, तो उनको 9000 रुपीज मिलेंगे। या कोई बच्चा मेडिकल लाइन से है, मान लो कोई बच्चा एमबीबीएस कर रहा है या मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहा है, तो उसको 10,000 रुपीज मिलेंगे। और वो कब मिलेंगे? जब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर आप कर रहे हो। +2 के बाद तीन कैटेगरीज है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस के लिए 8,000 रुपए मिलेंगे, इंजीनियरिंग या टेक्निकल कोर्स कर रहा है तो 9,000 मिलेंगे, और मेडिकल लाइन से बच्चा है तो उसको 10,000 मिलेंगे। ये आपके +2 के बाद थी। ये केवल शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। और ग्रेजुएशन की बात करते हैं। ग्रेजुएशन क्या, एससी स्टूडेंट्स का कोई बच्चा जिन्होंने, गांव का बच्चा के लिए 60%, रूरल के लिए, और जो अर्बन स्टूडेंट्स है उसके लिए 65% होनी जरूरी है। और उसके बाद उसको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते टाइम मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मिलेगी उसको। अगर आर्ट, कॉमर्स, साइंस उसने रखी है तो उसको 9,000 रुपीज मिलेंगे ग्रेजुएशन के बाद। और इंजीनियरिंग या अदर टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो उसको 11,000 मिलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में। और अगर मेडिकल लाइन से है तो उसको 12,000 रुपीज मिलेंगे। ये एससी स्टूडेंट्स की, ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं वो केवल और केवल एससी स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि एससी स्टूडेंट्स के लिए आपको 10th के बाद में मिलेगी आपको ये स्कॉलरशिप, +2 के बाद में मिलेगी आपको ये स्कॉलरशिप, और ग्रेजुएशन के बाद भी मिलेगी ये स्कॉलरशिप। यह छात्रवृत्ति जो है वो 10th बेस के ऊपर सभी सेक्शंस को मिलती है। सभी जो समाज के जितने भी सेक्शंस है, वर्ग है, उन सभी को मिलती है, लेकिन उनके परसेंटेज अलग अलग है। वो मैंने आपको एससी कैटेगरी के लिए बताई थी। अब 10th बेस के ऊपर अगर कोई किसी स्टूडेंट्स ने 10th पास कर ली है और उसकी कैटेगरी बीसीए कैटेगरी है, तो उसके अर्बन के लिए 70% मार्क्स होने चाहिए और रूरल स्टूडेंट्स के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। उसको भी 11th या फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज में मिलेगा, 11th क्लास में मिलेगा आपको 8,000 रुपीज। और अगर वो बच्चा बीसीबी कैटेगरी का है या अन्य जो सेक्शंस बच गए, जनरल कैटेगरी बच गई और भी जितने भी सेक्शंस बच गए, तो उनके लिए जो परसेंटेज मार्क्स है वो अर्बन के लिए तो 80%, यानी शहर का कोई बच्चा है बीसीबी का कैटेगरी का या जनरल कैटेगरी का, तो उसको 80% मार्क्स लेने होंगे। या फिर गांव का कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी का तो उसको 75% मार्क्स लेंगे, तब जाके उसको +2 में ये 8,000 रुपीज मिलेंगे। तो ये बीसीए और बीसीबी कैटेगरी के लिए मेधावी, अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना थी। अगर कोई विद्यार्थी इन सभी शर्तों को पूरा करता है और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो वो विद्यार्थी हरियाणा सरकार की सरल साइट पर जाकर आवेदन कर सकता है और इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वर्तमान में इस योजना के लिए फॉर्म चालू है, निकले हुए हैं, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो। डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।